दोस्तों आज आपको मैं जो सीडलिंग की थी उसकी अपडेट दे रहा हूँ और कैसे सीडलिंग की वो भी दिखाएंगे। ये विंका की जो फ्रेश सीड मैंने लगाए थे एक वीडियो में दिखाया, उसकी अपडेट दे रहा हूँ। ये अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और दोनों पार्ट देखें, बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। उसके अलावा ये मैंने कुछ सीडलिंग की थी डाइहंथस भी, ये भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो हुए हैं। तो आपको बाकी मज़ीद कैसे मैंने सीड लगाए और क्या उनका रिज़ल्ट है वो भी शेयर करते हैं, आए देखते हैं। ये सीड मैंने बाहर से परचेज़ किए थे, एक ऑनलाइन की कोई बेच रहा था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कैसे सीड है, क्योंकि उन्होंने इम्पोर्टेड सीड करके नाम लगाया हुआ था। तो ये थोड़ी सी फास्ट ट्रैक में मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप प्रोसेस भी देख लें किस तरह मैंने लगाए हैं। सॉइल को आपने पहले तो ये है कि सॉइल चूज़ करनी है अच्छी वाली, सैंडी। उसके अलावा उसको फिर लेवल करना है, लेवल ठप्पे से करें तो बहुत अच्छा है। और लेवल करने का मकसद ये होता है कि सीड की हाइट एक रहे और फिर उस सीड को हल्का सा ना टैप ऊपर से कर दिए करें, ताकि कोकोपीट अगर हिल भी जाए किसी तरीके से, आप पानी ज़्यादा लगाते हैं या एक साइड से लगाते हैं, तो सीड एटलीस्ट अंदर मट्टी में उसमें प्रेस रहे जिस जगह पे पड़ा हुआ है। तो इसके बाद मैं इसमें कोकोपीट भी डालूँगा। ये कुछ सीड्स मुझे दोस्त है मेरे सुलेमान साहब यूके से, वो लाए थे, तो वो भी लगा रहा हूँ। सीड हमेशा फ्रेश होने चाहिए। अगर सीड आपके पुराने होंगे, 2 साल के बाद सीड जर्मिनेट नहीं होता है ज़्यादातर। तो ये कोशिश किया करें। ये अभी ब्लैक जो न्याज़बो होती है, काले रंग के पत्ते होते हैं इसके, काले और थोड़े डार्क कह लें पर्पल टाइप। तो ये लास्ट ईयर मैंने लगाई थी, उस वक्त ग्रो हो गई थी, लेकिन मैं बाद में देख नहीं पाया, चला गया था दुबई और ये मर गए बाद में। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी कोकोपीट आपने मसल के डालनी है, और ज़्यादा थिक भी कोट ना हो और थिन भी ज़्यादा ना, एक दरमियाना लेवल आपने रखना है, ताकि ये कूल भी देती है, कूलनेस भी देती है, और सीड इसमें से आसानी से ग्रो होकर निकल भी आता है। तो ये मैंने लगा दिए हैं, और ये अभी नर्सरी का देखें प्रोसेस, वहाँ भी मैंने लगवाए हैं। वो ठप्पा किस तरह लगाते हैं, और उसके बाद ये अभी लगा रहे हैं। इनको रिक्वेस्ट की थी कि जी आप सीड लगा दें, मेरे माली थोड़े बिज़ी हैं। तो ये देखें जी अभी किस तरह लगा रहे हैं। थोड़ा सा बारीक, जो बहुत ही बारीक सीड होता है, टाइनी सीड होता है, उसको बस उंगली के साथ थोड़ा सा चिपका के फिर स्प्रेड कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और इनकी कोकोपीट जो होती है वो भी ये छान के उसको बारीक कर, पाउडर जो होता है वो ऊपर बस चलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते जाते हैं। ये देखें, अभी ये डाइएंथस मेरे अपने कलेक्टेड हैं, और ये जो मैंने उनसे लगवाए थे उसका रिज़ल्ट, कुछ थोड़े से ग्रो हुए हैं सीड एक साइड में, और जो स्टार्टिंग में लगाए थे वो तो हुए नहीं उनके सीड। और ये डाइएंथा जो मेरे अपने कलेक्टेड सीड थे वो देखें, डाइएंथा कह रहा हूँ, डाइमोर, ये सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। ये मेरा अपना रिज़ल्ट जो, इसमें कुछ तो हो गए हैं, कुछ अभी हो रहे हैं सीड। कंप्लीट फेलियर नहीं है, लेकिन कम हुए हैं जिस जिस हिसाब से होना चाहिए था जो रिज़ल्ट। जबकि मैंने ख़ुद जैसे लगाया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें विंका, ये कितने ज़बरदस्त हैं। ख़ुद सीड कलेक्ट किए और फ्रेश लगाए, तो ये बहुत हेल्दी पौधे भी बहुत हेल्दी लग रहे हैं। उसके अलावा डाइएंथस के सीड लगाए थे मैंने, ये भी सुलेमान साहब लाए थे, नॉर्दर्न एरिया गए हुए थे तो वहाँ से लेके आए थे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भी थोड़ा सीड ज़्यादा डल गए हैं, लेकिन है नहीं, अभी तक सही खड़े हैं। अभी इसको थोड़ा और दिन देखूंगा, उसके बाद इनको स्प्लिट करेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, बहुत ही प्यारा। और कुछ और ख़ुद के मेरे कलेक्टेड थे, ये जैसे नेस्टेशियम के सीड हैं, ये डाइमोर, ये ग्रोथ हो गई है इनकी। थैंक यू वेरी मच।